या आइडेंटिटी कार्ड देने से पहले क्या उन्होंने इसके बारे में कोई जांच की थी कि ये व्यक्ति है कौन है? आपने कुछ जांच पड़ताल की तो आपको क्या लगता है कि पहले वो पत्रकार था फिर भाजपा में शामिल हुआ, कि पहले भाजपा का वो नेता था फिर पत्रकार बना? देखिए राजौरी ब्लास्ट केस का मास्टरमाइंड तालिब हुसैन पत्रकार बनकर, जैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पत्रकार बनकर वो भाजपा कार्यालय में घुसा और इतना ज़्यादा घुसा कि वो गृह मंत्री के पीछे तक आ गया। ऐसे आज तक हमने कभी देखा नहीं है कि किसी पत्रकार को इस तरह से किसी गृह मंत्री के पीछे तक पहुंचाया जाए। अब इसके पीछे कारण क्या थे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एनआईए जांच की मांग जो है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आतंकवादियों ने अपना एंगल चेंज कर लिया है, कार्य करने के तरीके बदल लिए हैं और उन्होंने भाजपा को ही हथियार बनाया है। लेकिन जो बयानबाजी भाजपा की तरफ से की जा रही है, जो वो बातें बोल रहे हैं, वो ऐसा लगता है जैसे बचकानी बातें बोल रहे हैं। एक बयान यहाँ का देते हैं, एक वहाँ का मिलता है नहीं, तो फिर वो सब एक हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। लेकिन इस पर बात करेंगे क्योंकि ये मामला काफ़ी संगीन है कि आतंकवादी जो हैं वो किस हद तक और कहां तक पहुंचे हुए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के बजरंगी है, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, ये आतंकवादी जो हैं इन्होंने तो अपना एंगल बदल लिया है, अब ये भाजपा में शामिल हो गए हैं, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं हमारा कोई लेना देना, हमें पता ही नहीं है, एज ए पत्रकार आया था। आप किस तरह से देख रहे हैं इन बयानबाजियों को? देखिए, इसमें कोई ये नहीं है कि हम मानेंगे नहीं इस प्रकार की जो उनकी बातें चल रही हैं ना। मैं इसमें एक बात क्लियर कह देना चाहता हूं कि जो फ़ोटो वायरल हैं उनको कोई झुठला ही नहीं सकता। चाहे वो अमित शाह जी के साथ फ़ोटो हो, चाहे जुगल किशोर शर्मा के साथ फ़ोटो हो जो एमपी हैं यहाँ से, उसके बाद अशोक कूल की मीटिंग हो, उसके बाद रविंद्र रैना जी के साथ फ़ोटो हो, उसके बाद भाजपा कार्यालय के अंदर की फ़ोटो हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बड़े वीआईपी, जो हमारे देश के अंदर बड़े वीआईपी हैं, उनमें गृह मंत्री जो है वो तीसरे नंबर पे आते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये तीन सुप्रीम पावर होती हैं देश के अंदर। और प्रधानमंत्री के बाद दूसरा नंबर ही जो है वो गृह मंत्री का आता है। और गृह मंत्री के पीछे खड़े होना और उनके साथ वो भी एक आतंकवादी, तो बड़े सोचने का विषय है। रविंद्र रैना जी कह रहे हैं ऐसे पत्रकार आया था वो, तो पत्रकार को वहां तक पहुंचने दिया जाता है? देखिए, मैं इसमें ही वही बात कहना चाहता हूं, अगर किसी बड़े वीआईपी का कोई इंटरव्यू होता है तो वहां तक केवल माइक पहुंचता है, पत्रकार नहीं पहुंचता। आपने बड़े बड़े इंटरव्यू देखे होंगे, दिल्ली के अंदर चलते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती हैं। प्रधानमंत्री की अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, कोई भी अगर वो कोई बड़े मंत्री जो हैं वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो माइक आगे जाता है, पत्रकार पीछे काफ़ी बैठाए जाते हैं और वो वहाँ से खड़े होकर क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ से ही उनको वहाँ से जवाब दिया जाता है। इस प्रकार से होता है, किसी भी पत्रकार को उनके पास तक पहुँचने नहीं दिया जाता। ये सुरक्षा का विषय है, क्योंकि जो सुरक्षा है उनकी, जो प्रोटोकॉल है उसके तहत जो है उनके पास कोई नहीं जा सकता। यहाँ तो वो कुर्सी के साथ में खड़े हैं, तो ये फेक फ़ोटो तो हो नहीं सकती। उसके बाद लेटर हेड है एक भाजपा का, 9 तारीख को, 9 जून को जो है उनको ज्वाइन करवाया गया है। मिनॉरिटी जो मुस्लिम मिनॉरिटी है उसके अंदर हैज़ प्रोविंस का आईटी सेल इंचार्ज। और आईटी सेल इंचार्ज कोई छोटा मोटा नहीं होता, एक बड़ी जिम्मेवारी है। और जब इतने बड़ी जिम्मेवारी आपने दी, क्या आपने वेरिफिकेशन की या आपने ये देख लिया कि ये मीडिया में काम करता है और इसको वो जिम्मेवारी दे दी? इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जिस मीडिया में काम करता था वहाँ पर भी जांच होनी चाहिए कि वो उसके अंदर कैसे हो। क्या उन्होंने माइक पकड़ाने से पहले या आइडेंटिटी कार्ड देने से पहले क्या उन्होंने इसके बारे में कोई जांच की थी कि ये व्यक्ति है कौन है? आपने कुछ जांच पड़ताल की तो आपको क्या लगता है कि पहले वो पत्रकार था फिर भाजपा में शामिल हुआ, कि पहले भाजपा का वो नेता था फिर पत्रकार बना? देखिए, वो पहले पत्रकार था। पत्रकार तो वो पहले से ही, ये तो जो फोटो है, ये तो जो लेटर हेड बता रहा वो तो जून की है। देखिए, ये सारा जांच का विषय है। हम तो एनआई की मांग करते हैं कि जांच होनी चाहिए। वो कैसे भाजपा कार्यालय के अंदर घुसा? आप जाते हैं भाजपा कार्यालय में,
कोई आम व्यक्ति जाता तो क्या अंदर जाने दिया जाता है? मैं भी गया था एक बार, तो उन्होंने पहले पूछा किससे मिलना है, फ़ोन मिलाया, फिर उसके बाद अंदर जाने दिया। तो क्या आतंकवादियों के लिए कोई रोक टोक नहीं है वहाँ पर? आतंकवादी इसी प्रकार से थे कि जब भर्ती करोगे आप ऐसे लोग, ऐसे आतंकवादी भर्ती करोगे, अरे देखिए तो सही, जो पुराने थे वो कहाँ गए? जो पुराने लोग थे वो कहाँ हैं? जिन्होंने इस भाजपा को बनाया वो लोग कहाँ हैं आज? आप नए भर्ती करे जा रहे हैं। आप इन लोगों के दम पर आप 55 प्लस जाओगे क्या? मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरे देश का समाज जो है, हिंदू समाज खास तौर पर, वो भाजपा के ऊपर विश्वास करता है कि जो भाजपा है ये हमें इस देश के अंदर बचाने का काम करेगी और इस देश को बचाने का काम करेगी। इनको एक राष्ट्रवाद का जो है वो एक ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन अगर इसी प्रकार से ये आतंकवादी इनकी पार्टी के अंदर आते रहेंगे और तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, वो उनका तो मनोबल गिरेगा और कोई भी वहां जाने से डरेगा, क्योंकि कोई पता नहीं किस समय क्या हो जाए। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है और इनको सोचना पड़ेगा। अगर गलती हुई है तो वह मानना बहुत जरूरी है कि हमारे से गलती हुई है, हमने बिना जांच पड़ताल के इस व्यक्ति को जो है वो ज्वाइनिंग करवाई। और सबसे मेन बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने इसको ज्वाइनिंग करवाई है, क्या उसने इसके बारे में जांचा था? जिसने वो लेटर एड जो है, जिसके ऊपर इसके साइन जो करवा के जो है वो सोशल मीडिया पे डाला कि हम इसको मुस्लिम यूनाइटी का आईटी सेल का जो है वो जम्मू प्रोविंस का अध्यक्ष बनाते हैं, इंचार्ज बनाते हैं, तो क्या उन्होंने जांचा था क्या? या ऐसे हवा में ही क्या ये रियोड़ियाँ हैं या मंदिर का कोई प्रसाद है कि जो आएगा उसको मिलता जाएगा? लेकिन भाजपा वाले मान नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बचकाने से बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं हम जानते नहीं थे, हमने कोई दायित्व नहीं दिया, वो फेक है, वो लेटर हेड भी फेक है। कभी कुछ कह रहे हैं पत्रकार बन के आया था, हमसे बातचीत करता था। तो ये सब देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर सिंपल फ़ोटो है किसी के साथ, तो आते जाते हमारे साथ भी कई सेल्फियाँ लेते हैं, भैया सेल्फी दे दो, एक फ़ोटो हो जाए भैया। तो इस प्रकार से मानना पड़ता है कि हाँ ठीक है कि ये फ़ोटो कोई भी आके सेल्फी ले गया, ये हो गया। बाकायदा भाजपा के पटके के साथ मीटिंग में बैठना, कई नेताओं के साथ फ़ोटो, उसने अपनी जो आईडी बनाई है फेसबुक की, उसके अंदर उस ग्रुप की फ़ोटो है जिसके जब उसने ज्वाइनिंग की थी, उसके अंदर कौन कौन है? क्या वो भी तुम्हारे कार्यकर्ता नहीं है? वो भी तो बताओ। जिस व्यक्ति ने लेटर हेड पे साइन किए हैं, क्या वो साइन उसके नहीं है? क्या वो जाली हैं? कई चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। तो इसलिए भाजपा को अपनी गलती माननी पड़ेगी। दूसरा, आपने शुरुआत में कहा कि पहले वो पत्रकार था, एक न्यूज़ पोर्टल के ऊपर वो पत्रकारिता कर रहा था, तो उसके ऊपर भी प्रश्न नहीं उठते? देखिए, जिस मीडिया के अंदर वो पत्रकारिता कर रहा था, तो उन्होंने कैसे उसको माइक पकड़वा दिया, मुझे बताइए। मीडिया जो है भारत के अंदर चौथा स्तंभ माना जाता है। उसको कई वीआईपीओं के जो हैं वो इंटरव्यू लेने होते हैं। प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा मुहैया वहाँ पर रखी जाती है, वो भी एक मीडिया का व्यक्ति देखकर उसको जाने की इजाज़त जो है वो कई बार दे देता है कि भाई ये मीडिया का है, चलो जी। और इस व्यक्ति की आर्मी के कर्नल के साथ भी फ़ोटो जो है वो वायरल हुई हैं। तो बड़ी सुरक्षा की एक बहुत बड़ी चूक है ये चीज़ें जो हैं। लेकिन जो पोर्टल का आप बोल रहे हैं कि जिस पोर्टल में भी वो काम करता था, ये जांच का विषय होना चाहिए कि इन व्यक्तियों ने किस प्रकार से इसको वो माइक पकड़वाया और किस प्रकार से उसका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इश्यू हुआ। ये चीज़ें सोचने वाला विषय है। ये नहीं कितने बड़े हथियारों का जखीरा जो है वो उससे पकड़ा गया वहाँ पे, और कल फिर पकड़ा गया। उसकी जब पकड़े जाने के बाद जब उससे पूछताछ हुई है तो दोबारा से पकड़ा गया। अभी और कितना जो है जखीरा हथियारों का जो है वो पकड़ा जाएगा, ये भी बड़ा सोचने में। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ उन युवाओं को जिन्होंने एक बड़ी अपनी होशियारी दिखाते हुए बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इन आतंकवादियों को जो है पकड़ा और उनको जो है भैंस को बांधने वाली रस्सी से बांध दिया। लोग तो आतंकवादियों का नाम सुन के भाग जाते हैं, और उन युवाओं को सल्यूट है जिन्होंने आतंकवादी होते हुए भी
उनके पास जाकर उनको जो पकड़ने का काम जो है उन युवाओं ने किया। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूं कि प्रशासन ने सभी को 5-5 लाख रुपए रिवार्ड देना चाहिए और उनको सरकारी नौकरियां जो हैं वो देने का काम करना चाहिए, ताकि और जो युवा है वो इस प्रकार से उत्साहित हों और देशभक्ति की ओर अग्रसर हों। देखिए, जब उधमपुर के अंदर हुआ था तब भी युवाओं को काफ़ी अच्छा जो है प्रोत्साहित किया गया था सरकार की तरफ से, तो इन युवाओं को भी उसी प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि देश का हर युवा जो है इसी प्रकार को से अपने एरिया के अंदर किसी भी आतंकवादी को घुसने ना दे और उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो है वो युवा करे। तो सबसे बड़ी बात जो मैं एक बार दोबारा से कहना चाहता हूँ कि भाजपा के ऊपर देश के लोगों का बहुत विश्वास जो है वो बना हुआ है, लेकिन अपनी गलती को मानते हुए अपनी गलती को सुधारने का काम जो ये भाजपा करे, ताकि दोबारा इसी प्रकार से और कई आतंकवादी जो घुसे होंगे वो भी सामने आ सकें और जो एजेंसियां हैं और उनको खुली छूट दे कि वो जांच करें इन लोगों की जिनको ये ज्वाइनिंग करवाए जा रहे हैं ना, ऐसे लगातार ऐसे बिना पूछताछ के बिना उसके जी मैं भी ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ और आके खड़े हो गए। ये केवल सत्ता का सुख भोगना और भाजपा कार्यालय के अंदर घुसने का काम। देखिए, इस पर भाजपा जो है देश में कम से कम 19 से 20 प्रदेशों के अंदर जो है वो सत्ता संभाले हुए है। देश का प्रधानमंत्री से लेकर सारे कैबिनेट की जो है वो भाजपा के हैं। तो वो लगातार जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है यहाँ पर लगातार वीआईपी आते रहते हैं। तो मैं तो भगवान का शुक्र मनाता हूँ, यहाँ माँ वैष्णो देवी है, उनका आशीर्वाद समझ लीजिए, जहाँ बाबे वाली माता का आशीर्वाद समझ लीजिए, जहाँ जितने भी यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं उनका आशीर्वाद समझिए कि कोई भी अप्रिय घटना जो है वो नहीं घटित हुई और ये आतंकवादी जो हैं जल्द से जल्द पकड़े गए उन ग्रामीणों की वजह से। नहीं तो ये लोग आगे क्या मंसूबे लेके बैठे हुए थे, ये क्या करने वाले थे, ये तो जाँच में सामने आएगा। चलिए, शुक्रिया हम सब, धन्यवाद जी। तो जांच होनी चाहिए और बिना जांच के किसी को भी कटघरे में खड़ा करना थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है, लेकिन जो बयानबाजी है उसको देखकर लगता नहीं है कि कोई अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार है कि हमारी गलती है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि इससे किसकी जान जा सकती थी, कितना नुकसान हो सकता था, वो शायद इसको इन बातों को नज़रअंदाज कर ये सब बयानबाजियाँ दे रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें लगता है थोड़ा सा भाजपा के लीडर बैठकर चिंतन करें क्या कहना है, क्योंकि जब भी कोई लीडर अपना मुंह खोले तो उससे सच्चाई और एक संदेश भी दिखे कि उनके मुख से कुछ शब्द निकले। तो इस तरह के बचकाने आप बयान देंगे तो समाज में गलत मैसेज आता है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।